अगर आप भी तेजी मंडी ऐप जो है, तेजी मंडी ऐप अगर आप भी तेजी मंदी ऐप में यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो और इन्वेस्ट करने वाले, तो प्लीज़ यहाँ पे ही रुक जाइए। तेजी मंदी की जो ये रिव्यू वीडियो है मेरी, इसको पूरा कंप्लीट देख करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी आज से तकरीबन 3 महीने पहले तेजी मंदी में जो मैंने करी थी, उसमें अगर मैं देखूंगा टोटल यहाँ पे तकरीबन 24% का यहाँ पे लॉस ऑलरेडी हो चुका है, जो भी यहाँ पे मैंने कैपिटल लगाया था। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे पोर्टफोलियो मैंने अपनी नॉलेज, अपनी समझ के हिसाब से बनाया था, वहाँ पे जो मेरा पोर्टफोलियो अभी डाउन गया है वो अराउंड 17% गया है। यानी कि तकरीबन तकरीबन आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि कितना यहाँ पे फ़र्क है। 7% का एक्स्ट्रा ज़्यादा लॉस हो चुका है मेरा तेजी मंदी के पोर्टफोलियो के अंदर। लेकिन जो चीज़ें मैंने खुद से करी वो स्टिल यहाँ पे अच्छी हैं। प्रॉफिटेबल तो नहीं बोल सकते, ये भी डाउन में चला क्योंकि मार्केट आपको पता है कि पिछले कई महीनों से बियरिश चल रही है। मार्केट धड़ाम धड़ाम डे बाय डे नीचे की तरफ ही गिरती जा रही है। इस चीज़ों में देखिए लॉसेस को कम करना ही बहुत बड़ी बात थी, बट जो चीज़ें हमने एक्सपेक्ट करी तेजी मंदी से वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। मतलब 2.5 से 3 महीने में 24% तक का जो कैपिटल है गवा देना, इट्स नॉट अ गुड साइन। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि यूनिवेस्ट या लिक्विड ऐप जैसी जो एप्लीकेशन है उनमें क्या स्टेटस, सबकी बात करेंगे। यहाँ पे मैं ऐप के अंदर भी आपको लेकर के चलूँगा और दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो किस तरीके से इसमें माइनस हुई, कितना भी मेरा बच चुका है और जो मेरा खुद का पोर्टफोलियो उसमें कितना प्रॉफिट है, उन चीज़ों को भी देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि जो लोग नए हैं तेजी मंदी के बारे में नहीं जानते। देखिए तेजी मंदी क्या है, आपको स्मॉल केसेस आपको पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है जहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स में आपका पैसा लगता है। मान लीजिए आपको 50,000 रुपये डालना है, लेकिन आपको ये नहीं पता किस स्टॉक में डालना है, किस में कितना डालना है, किसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है। ये सारा काम तेजी मंदी आपको करके देता है, जिसके लिए आपसे ये क्या करता है, सब्सक्रिप्शन चार्ज लेता है, जिसको आप 6 मंथ के लिए या फिर 1 ईयर के लिए ले सकते हो और हर साल आपको वो पे करना पड़ेगा। अमाउंट ज़्यादा नहीं है, आप ये मान के चल सकते हो अराउंड, मतलब अलग अलग इसके प्लान्स हैं। तो जो यहाँ पे जो मेरा पैसा इसमें जो मैंने लगाया हुआ है वो तेजी मंदी का जो एज वाला प्लान था, तेजी मंदी का एज, ये काफ़ी पॉपुलर था, इसमें लगाया था मैंने। तो अराउंड आप ये मान के चलिए 2500 के आसपास का जो यहाँ पे आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। अदरवाइज इसका कोई चार्ज नहीं है। और जो भी ब्रोकरेज वगैरह लगती है ना, जैसे मान लो आप स्टॉक्स को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो आप जिस भी ब्रोकर के साथ करोगे, क्योंकि तेजी मंदी आपको पोर्टफोलियो बना के दे रहा है और ये क्या करेगा, एपीआई की मदद से जिस भी आपका ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट है, वो ज़ेरोधा हो सकता है, अपस्टॉक्स हो सकता है, एंजल वन हो सकता है, 5 पैसा हो सकता है। अगर आपके पास नहीं है पहले से कोई डीमैट अकाउंट, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल अपस्टॉक्स के साथ जाइए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को बेटर मिल जाती हैं, ब्रोकरेज वगैरह भी काफ़ी इसमें आपको सस्ता मिल जाता है। और अभी की डेट में मैं खुद अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ। अगर अपस्टॉक्स में जाते हो तो लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन करने के साथ आपकी जो एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब कभी भी कोई पैसा नहीं लगने वाला है अपस्टॉक्स में अकाउंट मेंटेनेंस के लिए। तो इस चीज़ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अब होता क्या है कि जो तेजी मंदी के यहाँ पे अलग अलग प्लान्स हैं, 3 यहाँ पे मेन पॉपुलर प्लान्स हैं, जिसमें एक है फ्लैगशिप प्लान है। फ्लैगशिप में क्या है कि अगर आप इसमें 2 से 3 साल तक होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो, देना फ्लैगशिप में जा सकते हो। फिर आता है तेजी मंदी का जो एज प्लान है, जिसको मैंने किया, तो इसमें यह है कि शॉर्ट टर्म के लिए 3 to 6 मंथ्स का यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी आपका होना चाहिए, देन आप एज में जा सकते हो। देन इसी तरह से यहाँ पे एक मल्टीप्लायर भी है, इनका मल्टीप्लायर है तेजी मंदी का, उसमें भी अगेन आपका क्या है 2 से 3 साल 4 साल यहाँ पे इन ईयर्स में अगर आप होल्ड कर सकते हो, देन वो चीज़ भी आपके लिए सही है। इसके अलावा तेजी मंदी कुछ और भी यहाँ पे फीचर्स स्टार्ट हो गए, जैसे एक्सप्रेस स्टॉक्स है, जिसमें आपको स्टॉक्स की रिकमेंडेशन देता है कि इस स्टॉक में आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, इतना इसका टारगेट रहेगा, एसएल रहेगा, काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि अप स्टॉक्स के जैसे। बट ये जो चीज़ें हमने देखी तेजी मंदी मेनली ये इन 3 प्लान्स के लिए ही चलता है, जिसमें आपको अलग अलग स्टॉक्स की बास्केट दी जाती है और आपके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पे लगाया जाता है। तो अब यहाँ पे चलते हैं लाइव ऐप के अंदर और यहाँ पे मैं आपको अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ, मेरा खुद का भी और जो तेजी मंदी में लगा था वो भी, और जो मैंने परसेंटेजेस की बात करी उसको भी लाइव देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ जो कि मैंने खुद से अपनी रिसर्च के हिसाब से बनाया, जिसमें जो मेरा, अगर आप देखोगे, लॉस जो चल रहा है 17.86% है, तकरीबन 18% जो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो रेड में है, वो डाउन में है। अब एट द सेम टाइम हम देखने वाले हैं तेजी मंदी के पोर्टफोलियो को। तो तेजी मंदी के पोर्टफोलियो में हम आ चुके हैं और यहाँ पे बिल्कुल सामने सामने आपको दिख सकता है कि जो रिटर्न्स यहाँ पे है, मतलब 24.11% मेरा जो पोर्टफोलियो वो डाउन जा चुका है। और यहाँ पे एक देखोगे बटन दिख रहा है मेक रीबैलेंस का। अब इसका मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम ये आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, जब इनको लगता है कि अब
जो भी आपको इन्होंने स्टॉक खरीदवाए थे इसको निकाल देना चाहिए, या इसकी कुछ क्वांटिटी निकाल देनी चाहिए, कुछ रखनी चाहिए, प्लस जो निकालोगे उसकी जगह पे आपको कोई और दूसरा स्टॉक रिप्लेस करके लाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए रीबैलेंस का ऑप्शन देते हैं, और रीबैलेंस जब आप करते हो तो अगेन जो इनकी रिसर्च के जब अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो आपके फिर से जो आपका अकाउंट है वो उसमें ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से जो रीबैलेंसिंग चलती रहती है, कभी 10 दिन कभी 15 दिन, डिपेंड करता है, जब भी इनको लगता है तभी आपको जो रीबैलेंस की यहाँ पे जो अपडेट है यहाँ पे आपको ऐप के अंदर मिल जाती है। अब इनके प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स में अगर चलते हैं और तो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। तो जो मेरा पैसा लगा हुआ है वो तेजी मंदी एज में लगा हुआ है, और तेजी मंदी जो फ्लैगशिप है इसका भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो व्यू स्टॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन है। और तेजी मंदी का मल्टीप्लायर का भी इसको मैंने ले नहीं रखा, और इसमें जो है सब्सक्राइब का बटन आ रहा है। ओके, ये जो फ्लैगशिप है और ये जो मल्टीप्लायर ये लॉन्ग टर्म के लिए है, और जो तेजी मंदी एज है ये शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें मैंने पैसा लगाया था। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि तेजी मंदी में अगर आप अलग अलग यहाँ पे अमाउंट्स हैं, जैसे कि फ्लैगशिप में अगर आपको लगाना है तो मिनिमम आपको 19,148 आज की डेट में लगाना पड़ेगा, और अगर मल्टीप्लायर में लगा तो मिनिमम यहाँ पे 31,121 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। और तेजी मंदी एज में जो है ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, इसमें अराउंड 7 से 8 हज़ार के बीच में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें अमाउंट भी कम चलती है। तो ये एक अच्छा ये भी ऑप्शन है, जिनके पास बजट कम है तो वो भी तेजी मंदी का जो एज प्लान है उसमें इन्वेस्ट करने की प्लान करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं दिखाता हूँ तेजी मंदी एज को, यहाँ पे जो स्टॉक्स की लिस्ट अगर हम देखते हैं और व्यू इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में अगर मैं जाऊँगा लेकर के आपको, तो देखिए इन्वेस्टमेंट जो मेरी स्टार्ट होती है 12 दिसंबर 2024 को स्टार्ट होती है। तो दिसंबर से लगा लिए जैन फेब ऑलमोस्ट, ये भी 12 मार्च आएगा, आज 2 मार्च है तो 14 मार्च, क्योंकि 28 का फेब था तो 14 मार्च अभी आएगा, यानी कि 12 दिन के बाद ऑलमोस्ट ये क्या है 3 महीने इसको हो जाएंगे। तो ये बोल सकते हैं कि 2.5 महीने का अंदर अंदर यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है वो मतलब 24% डाउन चला गया है। और इसका एक रीज़न हम ये नहीं ब्लेम नहीं कर सकते कि तेजी मंदी की रिसर्च गलत थी। देखिए क्योंकि जो मार्केट की स्थिति चल रही थी वो पूरी की पूरी बेरिश चल रही है। मैं आपको एक चार्ट पर भी ले जा करके दिखाता हूँ कुछ चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर जो मेन तेजी मंदी का उस चीज़ को हमने समझा। और ये जो सब्सक्रिप्शन मैंने पेड करी थी ईयरली, वो मैंने 2149 रुपये की पे करी है, जैसे कि मैंने बात करी। इसके अलावा अगर कुछ लोग इसको यूनिवेस्ट से कंपेयर करने की सोच रहे थे, तो भाई देखिए यूनिवेस्ट चाहे कोई भी स्टॉक जो भी रिकमेंडेशंस मिल रही थी उसमें से प्रॉफिट निकाल पाना आज की तो बहुत मुश्किल था। चाहे लोगों को स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे, जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए भी हैं। तो अगेन डिपेंड करता है कि यूनिवेस्ट को हम तेजी मंदी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवेस्ट क्या है आपको सिंगल स्टॉक्स की रिकमेंडेशन देता है, जबकि तेजी मंदी क्या करता है आपको एक बास्केट बना करके देता है, आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके देता है, आपको एक स्मॉल केस क्रिएट करके देता है। तो इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, तेजी मंदी का जो एक्सप्रेस स्टॉक्स वाला प्लान है उसको आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। दोनों चीज़ों देखिए जो भी चीज़ें इवन हम तो यही बोलते हैं कि किसी के रिकमेंडेशंस पे मत जाइए, बल्कि खुद से चीज़ों को सीखिए, स्टॉक्स को ढूंढना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप खुद से अपने स्टॉक्स को डिसाइड कर सकते हैं। और एक बार मार्केट दिखाता हूँ कि मार्केट सबकी डाउन गई है, हर एक चीज़ डाउन में चल रहा है, चाहे म्यूचुअल फंड है, SIP है, जो भी है, हर किसी का पोर्टफोलियो रेड में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया, मंथली चार्ट लगाया है, यानी एक कैंडल 1 मंथ को दर्शा रही है। और पिछले अगर कंसेक्यूटिव मंथ्स की बात करें 1 2 3 4 5 मतलब पिछले 5 महीने से पूरी की पूरी मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से नीचे की तरफ गिरती आ रही है। तो ऐसे केसेस में ये कह देना कि तेजी मंदी अच्छे से काम नहीं कर रही या कोई भी, तो ये गलत होगा। जब ओवरऑल मार्केट ही गिर रही तो सभी चीज़ें डाउन आएंगी। अब जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ये है कि जहाँ जहाँ भी आपकी इन्वेस्टमेंट है इसको होल्ड करके रखिए, पैनिक सेलिंग मत कीजिए, क्योंकि अभी जो नुकसान बुक कर रहे हो आज नहीं तो कल अगेन जो मार्केट को ऊपर जाना ही है, उस टाइम क्या है कि जो भी आपके लॉसेस है वो कवर होने के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ तेजी मंदी का जो रिव्यू वीडियो है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो के ऊपर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।